हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बेसिक, मतलब मध्य प्रदेश वर्ग 1 के लिए अपना बेसिक कैसे कवर करें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप जो है कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी टेट वर्ग 1 से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो डाला हुआ है और भी आगे डालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक कैसे कवर करें। आपको पता है कि आपका 120 यानी टोटल जो है 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। टोटल 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो 120 नंबर का सब्जेक्ट है, तो 120 नंबर के लिए आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। तो आपको अपना अच्छे से बेसिक कवर करना है। कैसे करना है, तो आपको आपकी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी किताबें कौन से लोग पढ़ेंगे। साइंस वाले पढ़ेंगे अपना, जिन लोगों का केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी है। सोशल साइंस की पढ़ेंगे यानी एसएसटी की पढ़ेंगे, जिन लोगों का आपका सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, हिंदी इंग्लिश वाले पढ़े ना पढ़े, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। मैथ्स वाले कर सकते हैं, मैथ्स वाले आप पढ़ सकते हैं। अगर बेसिक कवर नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आर.एस. अग्रवाल या कोई अदर किताब आप पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले मैंने बुक लिस्ट में बताया हुआ कि आपको लूसेंट से कवर करना है, अपना बेसिक कवर करना है। ठीक है ना, और कोई एक अच्छी सी लिटरेचर की किताब। अदरवाइज बाकी जो साइंस और सोशल साइंस वाले वो लोग डेफिनेटली अपना एनसीईआरटी कवर करें एकदम 6 to 12 एकदम बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया से 6 to 12 की एनसीईआरटी को अच्छे से एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो पीजीटी का, हमेशा जो है आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन डेफिनेटली उठा के डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा पीजीटी का, तो आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी हैं। कोई ऐसी किताब मत ले लीजिएगा जिसमें एक किताब हो और उसमें सारी एनसीईआरटी कवर, मतलब कि उसमें समरी दी हुई, समरी वाली किताब आपको नहीं पढ़नी है। ऑथेंटिक जो प्रॉपर एनसीईआरटी की किताबें निकली हुई हैं, ठीक है ना, तो अलग क्लास वाइज आपको लेनी है। एक एक क्लास की आपको अच्छे तरीके से जो है कवर करना है, पूरा अच्छी तरीके से कवर करना है और उसका शॉर्ट नोट्स जो है तैयार करना है बार बार रिवीजन के लिए। तो अगर आप जो है एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, आपका 75% सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे कुछ अलग से जो चीज़ें दी रहेंगी उसको थोड़ा बहुत आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताब हमने आपको बताया था, अरिहंत, ठीक है ना, एक सेकेंड, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आपको लेनी है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ऐसी बुक है जिसमें सारा जो है सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं। ये है वो किताब। इस पे सारा सब्जेक्ट आपको, मतलब कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट के लिए, पार्ट बी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है ना, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और संस्कृत, इतने सब्जेक्ट की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेनी है। इसमें आपका पूरा टोटल सिलेबस पार्ट बी का दिया हुआ है। पार्ट ए का भी अलग से अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, वो आप ले सकते हैं। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद ईएसबी के थ्रू, यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया है। इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि ईएसबी के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आपको लेना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, कॉमर्स, उसके बाद इतिहास,
भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, ये सारे लोग जो हैं, और जिन लोगों का सोशियोलॉजी वगैरह है उसके उनके लिए भी ये उनके सब्जेक्ट की भी आती है। ये सारे सब्जेक्ट की आप ये बुक ले सकते हैं और अपना इसको करने के बाद, NCERT करने के बाद आपको ये किताब करनी है। फिर हमने बोला था एक PYQ की जो किताब है यूथ कंपटीशन की, वो वाली आपको करनी है MCQ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो आपको NCERT क्यों पढ़ना जरूरी, क्योंकि लाइन बाय लाइन बहुत बेसिक दिया हुआ है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत ज़्यादा फैक्ट भी हैं, तो उस फैक्ट के लिए आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना, उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपका बेसिक कोई भी PGT का एग्ज़ाम हो आप उसमें बैठ सकते हैं, सिर्फ वर्ग 1 ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से लगिए, अपनी तैयारी को एकदम नई दिशा दीजिए। NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, NCERT पढ़िए, फिर आप ग्रेजुएशन लेवल की किताबें पढ़िए। अगर जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन लेवल की किताबें नहीं, तो वो लोग फिर ये अरिहंत पब्लिकेशन की किताब लेकर के अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट जो थे आपके कि एग्ज़ाम नहीं होगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, क्योंकि SB ने अपने कैलेंडर से डेट हटाई नहीं है। आप चेक करिए, अभी भी डेट वहाँ है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसलिए अभी से आप तैयारी करते रहिए। आप अपनी तैयारी को जो है स्लो मत करिए, स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी और आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी करना है, अपनी NCERT किताबें पढ़नी है, स्पीड को बढ़ाइए और अपना मॉक टेस्ट फिर आगे हम बताएंगे। और बहुत सारे वीडियोस हमने बुक लिस्ट की डाली हुई, आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो डाला हुआ है, मोटिवेशनल वीडियो तो डाला ही है। स्ट्रैटेजी मतलब पढ़ना कैसे, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने 5-6 महीने की बनाई है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट वालों के लिए वो, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।